सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका ज्ञान होना चाहिए। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं कि मोक्ष का अधिकारी वही है जो सत्य असत वस्तु का जिसको विवेक हुआ है। तो सत्य क्या है, असत्य क्या है? ये शरीर और संसार जो भी हम देखते और सुनते हैं ये असत है, और जो हम न देख पाते हैं न सुन पाते हैं इन आंखों इंद्रियों से, वो है सत्य पदार्थ, ये शरीर में है ना। जिस सत्य से हम स्थिर बैठे हैं, इन दोनों का जो विवेक, जैसे इंद्रियां झूठी है, बुद्धि भी झूठी है, मन भी झूठा है, अंधकार भी झूठा है, शरीर भी झूठा है, प्राण भी झूठा है, लेकिन प्राण के अंदर में जो आत्मा है वही है सत्य। ऐसा जिसको विवेक हो गया है, यह मूत्रार्थ फल भोग विराग। यह मतलब इस लोक में जो आप पुण्य कर्म कर रहे हैं, उस पुण्य कर्म के प्रति भी वैराग होना चाहिए, और उस पुण्य कर्म जन्य जो स्वर्ग आदि लोग आपको मिलने वाला है, उसके भी प्रति आपको वैराग होना चाहिए। यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विराग, इन दोनों के प्रति आपको जब वैराग होगा, तब तीसरा आता है षट संपत्ति, तितिक्षा, सुख दुख सहनम तितिक्षा। यहाँ तो कोई कड़वा वचन, थोड़ा सा कटु वचन कोई प्रयोग किया, ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है, आंख लाले लाल हो जाती है। एक छोटा सा शब्द का सहन अभ्यास हमने नहीं कर पाया है, तो ये सुख दुख बताइए, सर्दी गर्मी भूख प्यास, योग दर्शन में भी लिखता है, शंकराचार्य जी कहते हैं सहनम तितिक्षा, भोग प्यास सुख दुख, ठीक है ना, शीतोष्णेषु है ना, सहनम अनसंग विवर्जिता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शीत उष्ण को सहन करना, संग अर्थात आसक्ति से रहित होना, है ना, आसक्ति से जो रहित है ऐसे को मुमुक्षु कहते हैं। उपरति, आप पांचवा उपरति है। उपरति का मतलब क्या हुआ? उपरति मतलब यहाँ पर 56 प्रकार का व्यंजन बना हुआ है, थाल परोसा हुआ है, लेकिन उससे भी उपराम हो जाना। जैसे खाने का मन तो कर रहा, जीभा से पानी टपक रहा है, उपरति कैसे होना चाहिए? जैसे पैखाना का कोई एक बूंद पानी गिर जाए, वो 56 प्रकार भोजन में पैखाना का एक बूंद पानी गिर जाए, क्या आप उस भोजन को ग्रहण करेंगे? आपको उपराम हो जाएगा। ऐसे ही संसार के भोगों से उपराम चाहिए, तब मोक्ष घटित होता है। गुरु महाराज के जीवन चरित्र को पढ़ के देखिए, ऐसे मोक्ष नहीं होता है लल्लू पल्लू करने से, ठीक है ना। उपराम चाहिए, उपराम। बाबा आप कहेंगे बाबा आप तो बड़ा विरक्त की बात करते हैं, हम विरक्त की बात नहीं करते, और आपको कहीं जाना भी नहीं है। हमने पहले कह दिया कि क्रिया योग मैंने कर्म योग। कैसे? कि उपराम रहिए, घर में सब काम करिए, उपराम रहिए, सब काम करिए, सबसे हिलिए मिलिए, लेकिन अंदर से कोई नाता नहीं है। क्यों? कोई किसी का है नहीं। कहाँ से पत्नी आई है, कहाँ से बेटा बेटी माँ बाप, आप देखें किस जोनी से आए हैं, वो सब पता है आपको? बस रजप्रिय के माध्यम से आपका बेटा आपका बाप आपका ये हो गया, सारा रिश्ता हो गया, लेकिन किस किस योनि से आया है आप नहीं जानते। फिर कहाँ वो जाएगा ये भी आप नहीं जानते हैं। इसलिए कहा कि आप सबके बीच में रहकर उपरति, शंकराचार्य जी कहते हैं उपराम हो जाइए। 56 प्रकार का भोग विलास की वस्तु में है। अब पैखाना का बूंद पानी गिरते ही उपराम जैसे हो गए, वैसे ही घर परिवार से उपराम रहिएगा, तब मोक्ष घटित होगा, तब मोक्ष के अधिकारी आप बन सकते हैं। ऐसे मोक्ष का अधिकारी नहीं बनता है कोई, ठीक है। आगे कहते हैं उपरति तितिक्षा और गुरु वाक्य वेदांतेषु विश्वास। गुरु के वचन और वेदांत, वेदांत कहते हैं उपनिषद को, उपनिषद के वचन पर विश्वास आपको होना चाहिए। लेकिन विश्वास किसी को नहीं है। दीक्षा लेते हैं, हमको नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोल देते हैं। दीक्षा लेकर के भी लोगों को विश्वास न है। विश्वास यदि होगा
तो गंगा के किनारे, नदी के किनारे, पेड़ के पास, पत्थर के पास वो थोड़े जाएगा। गुरु के वचन पर पहले तो विश्वास ही नहीं, दीक्षा ले लिया है, ध्यानों करता, पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, सुबह से शाम तक कहाँ कहाँ जाता है। एक संत कह रहे थे कि हमारे सनातन में ब्रह्म व्यापक है। क्या है? ब्रह्म व्यापक है। बृहत्वाद व्यापकत्वाद इति ब्रह्म, जो व्यापक है और ब्रह्म से व्यापक और कोई है ही नहीं है। तो जब व्यापक है हमारे सनातन में, सभी रूप में सनातन में वही ब्रह्म है, तो हम पत्थर और पेड़ के पास क्यों जाए? हमारे घर में बेटा है, बेटी है, पत्नी है, माँ बाप है, उसी को भगवान समझ करके पूजा करें ना जी। हमको भगवान की प्राप्ति करना, भगवान की ही पूजा करना है, तो बेटा में बेटा बुद्धि क्यों? भगवान बुद्धि होना चाहिए। बाप में बाप बुद्धि क्यों? भगवान बुद्धि होना चाहिए। माँ में माँ बुद्धि क्यों? वहां पर देवी शक्ति की बुद्धि होनी चाहिए। लेकिन देखो भ्रम कितना है, लोग वहां माँ में माँ बुद्धि रखता है, देवी की बुद्धि वहां नहीं है, पराशक्ति पराअंबा की बुद्धि वहां पर नहीं है। और पिता में पिता की बुद्धि है, परमात्मा, क्योंकि परमात्मा तो उसमें भी है, परमात्मा उसमें भी है, लेकिन परमात्मा की बुद्धि नहीं। और परमात्मा की बुद्धि जाकर के पत्थर में करेंगे लोग। कहाँ करेंगे? पत्थर में करते हैं। परमात्मा की बुद्धि नदी के किनारे में, नदी में जाके करते हैं, छठ पूजा में करते हैं ना। परमात्मा की बुद्धि एक काल्पनिक मूर्ति बना करके लोग मूर्ति में करते हैं, लेकिन घरे में है भगवान परमात्मा, उसमें बुद्धि नहीं होती। इसीलिए मोक्ष पाना बहुत दूर है, समझे। लेकिन निराश मत होइएगा। गुरु महाराज कहते हैं कि अभ्यास करते रहो। अभ्यास पौनापन्य दृढ़ अभ्यास, एक वस्तु का अभ्यास ही है ना, ये एक दिन आपको वो अभ्यास, वो लसन आपको अधोगति में जाने नहीं देगा, मोक्ष धाम में आपको पहुंचा देगा। इसीलिए अभ्यास के बिना नहीं रहना चाहिए, ठीक है। 100 पत्थर, आम के पेड़ में आम लगा हुआ है और 100 ढेले मार रहे हैं, आम नहीं टूटा। फिर एक ढेला हमने मारा तो आम टूट करके गिर गया। तो आप लोगों से हम पूछते हैं, 100 ढेला क्या व्यर्थ चला गया? अरे किसी एक ढेला से ना आम टूटा है, 100 ढेला व्यर्थ गया नहीं। उससे हमने निशाना बनाया, अभ्यास किया। यदि अभ्यास नहीं करते, निशाना नहीं बनाते, तो एक ढेला से आम नहीं टूटता। वैसे ही 100 दिन 365 दिन आपका अभ्यास का होगा, निशाना का होगा। किसी एक क्षण ईश्वर की अनुभूति होती है। जिस दिन हो जाएगा उसी दिन आपका काम बनेगा, रोज नहीं होता है। इसीलिए आपको अभ्यास से जी नहीं चुराना चाहिए, अभ्यास से आपको हटना नहीं चाहिए। अभ्यास में एकदम मुस्तैदी के साथ है ना, अभ्यास आपको करते रहना चाहिए, ये बात है। और यह अभ्यास करेंगे तो अभ्यास जन्य जो शक्तियां हैं आपके सामने वो आ जाएगी। बात समझ गए? तो ये चिंतन का विषय है। इसीलिए देहावसान समय चित्ते यद यद विभावेत तत्तदेव भवेत् जीवो इत्येव जन्म कारणम। यम यम वापि स्मरण भावम तजंतन्ते कलेबरम तम तमेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस जिस भाव से आदमी शरीर छोड़ता है उसी उसी भाव को वो प्राप्त होता है। एक पुरंजन नाम का राजा था और वो पुरंजन नाम का राजा अपने पत्नी से बड़ा प्रेम करता था। इतना प्रेम करता था कि क्या बताइए। एक दिन बिना पूछे बिना बताए राजा शिकार में चला गया। जब वहाँ से लौट के आया तो देखते हैं वो उनकी रानी पलंग पर नहीं लेट करके धरती पर लेटी है और सिर का बाल भी बिखरा हुआ है और शरीर के वस्त्र भी अस्त व्यस्त है। तो उसको उठाने के प्रयास किए, मनाने के प्रयास किए। जब वो न बोलती न हंसती तो
तो उनके चरण पर माथा टेक दिया, हे देवी हमसे भूल हो गई, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया जो तुमको मैं बता के नहीं गया, इसलिए मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो। देखो कितनी आसक्ति है, पत्नी के चरण में माथा को रखकर आप पत्नी से क्षमा याचना मांग रहे हैं। तो ऐसे पुरुष को क्या कहोगे बताओ? ऐसे पुरुष को मौगाहा पुरुष बोलते हैं। मौगी प्रसन्न हो, मौगी खुश हो, उसके लिए देखो क्या क्या काम कर रहा है ना। ऐसे पुरुष, मौगाहा पुरुष को मर्द के सभा में कोई वैल्यू नहीं होता है, इसके वैल्यू न है, इसकी मौगी जो कहेगी वही होगा। हाँ, इसका कोई भरोसा नहीं है वचन का। तो ऐसे आसक्त पुरुष, और एक दिन की बात हुई, पुरंजन की पत्नी की मृत्यु हो गई। हाँ, मृत्यु हो गई, खाना पीना पुरंजन छोड़ दिया, और पत्नी का चिंतन करते करते इसकी भी मृत्यु हुई। तो विदर्भ नरेश की राजकुमारी बन के जन्म लिया। देख लो, पहले जन्म में राजा, अब दूसरे जन्म में क्या हो गया? स्त्री। अब स्त्री पहले जन्म में फुल पैंट पहनते थे, जैकेट पहनते थे, कोट पहनते थे, है ना, चश्मा लगाते थे, घड़ी पहनते थे, मोटरसाइकिल घुर्र करते थे। अब क्या बन गई? अब वो स्त्री अब साड़ी पहनेगी, काजल लगाएगी, झुमका पहनेगी, टिकली, सिंदूर, अब बच्चा को भी खिलाएगी। ला ला ला, है ना। कहने का मतलब पुरुष अत्यधिक स्त्री का चिंतन करने से मरा तो स्त्री बन गया, और स्त्री अत्यधिक पुरुष का चिंतन यदि करती है तो मरने के बाद क्या बनेगी? वो पुरुष बनेगी। पहले जन्म में साड़ी पहनती थी, अब फुल पैंट पहनेगी। बताओ, ये चिंतन का परिणाम है, ठीक है ना। तो चिंतने जब करना है तो न स्त्री का चिंतन पुरुष को करना चाहिए, न पुरुष को स्त्री का चिंतन करना चाहिए। तब चिंतन सद्गुरु संत भगवान का करो, और उनका चिंतन करते हुए शरीर जब छूटेगा तो सद्गुरु परमात्मा को पा जाओगे। फिर ये आवागमन का चक्र, जन्म मरण का फेरा नहीं रहेगा, और आनंद ही आनंद में सदा रहोगे। ये चिंतन, इसलिए जाका सूरत रही जावा, आ कहे कबीर सो पहुँचे तहवा। जिसकी सूरत जहाँ पर फंसी है वर्तमान काल में, और मरण के वो वहीं पर आएगा। इसीलिए हम लोगों की सूरत जागृत काल में सद्गुरु से चिंतन, उठते बैठते, उठते बैठते, है ना, कभी भी चिंतन छूटना नहीं चाहिए। और चिंतन का फल, है ना, मिलता है, इसी मनुष्य शरीर में मिलता है। इसलिए आज चिंतन का ही परिणाम है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते, संगा संजायते कामा, कामात् क्रोधा विभाजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रष्टात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। आजकल गांव समाज में लव जिहाद हो रहा है, ठीक है ना। ये क्यों हो रहा है? ये चिंतन के कारण हो रहा है। चिंतन, लड़की का चिंतन लड़का, लड़का का चिंतन लड़की कर रही है, और करते करते क्या हो गया? और उस चिंतन में कहीं अवरोध हो जाए, कोई बाधा हो जाए तो क्रोधा भी जाए थे। ये भगवान कृष्ण का वचन है, उसकी व्याख्या है कि चिंतन में कोई अवरोध, कोई बाधा पहुंच जाए तो क्रोधा भी जाए थे। अक्रोधात् बुद्धि संभ्रमा। क्रोध में अपने पराया का परिचय नहीं रहता, क्रोध में बुद्धि नाश हो जाती है। अपना है या पराया है उसको पहचान नहीं होता है। अब बुद्धि जब नष्ट हो गई तब क्या बचा? स्मृति भी खत्म,
फिर वो व्यक्ति जो करने के लिए चाहेगा वो कर बैठेगा। इसीलिए कहने का मतलब है कि चिंतन ही करना है। मन तो एक है, मन एक है, चाहे संसार में लगाओ चाहे परमार्थ में लगाओ, बस कहीं भी लगा। 10-20 मन हो तो हम 10-20 विषयों का चिंतन करते, लेकिन मन तो हमारा एक है। एक जब है तो एक ना चिंतन में लगाना होगा। यदि सद्गुरु का चिंतन में मन को लगाते हैं तो यह मन आपको मोक्ष देगा, और यही मन आप संसार के चिंतन में लगाते हैं तो यह मन आपको नरक देगा। इसीलिए कहा कि ध्याय तो ध्यान चिंतन करेंगे कि मनो एव मनुष्यानाम बंध मोक्ष कारणम बंधाय विषयासक्तम मुक्त है निर्विषयम बना। ये मन ही आपका है मित्र, मन ही आपका शत्रु है, और दूसरा कोई नहीं है। मन ही आपका मित्र है, मन ही आपका शत्रु है, मन ही आपका बंधन का काम करता है, मन ही आपका मोक्ष का काम करता है। यदि इस मन को आप सद्गुरु के चिंतन में ध्यान में आप लगाते हैं तो बंधन मुक्त करके आपको मोक्ष में पहुंचाएगा, और इसी मन को आप संसार विषयों के चिंतन में लगाते हैं तो यही मन आपको बंधन का काम करेगा, संसार में जाने का काम करेगा। इसीलिए मन एवं मन से ही मोक्ष मिलता है और मन से ही संसार बंधन मिलता है। इसीलिए ये मन को उस तरह से मोड़ करके चलिए तो बहुत अच्छा रहेगा। श्री